अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज हम लोगों का इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली आप लोग साथ साथ इसको कवर कर रहे हैं, किसी लेक्चर को मिस नहीं करना। ये चैप्टर तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। ठीक है, तो इसमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में नॉट इवन 1% कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसको साथ साथ देखें। आज हम जी थोड़ी सी बात करेंगे हमारे इलेक्शन, नॉमिनेशन एंड कैजुअल वैकेंसी का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है उसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। इसको हम आज थोड़ा सा नॉमिनी डायरेक्टर से पहले तक हम इसको कवर करेंगे। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है हमने क्या पढ़ना है प्लान के अंदर। आपको लेक्चर्स का पता है किस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ है। आपको किसी कॉन्सेप्ट में मसला है, सिंपल सेशनल प्लान खोलें, उसमें देखें वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे पढ़ा गया था, उस लेक्चर में आप जाएं। आपकी आसानी के लिए लेक्चर्स के बाहर भी नाम और नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है कि लेक्चर नंबर 10 है, 11 है, चैप्टर कौन सा है ये भी लिखा है, और लेक्चर के अंदर भी लिखा हुआ है। ये सारा कुछ ऑब्वियसली बड़ा सोच समझ के इसलिए किया था कि आप लोगों की हेल्प हो, तो इससे हेल्प लेने की भी ट्राई करें। किसी भी कॉन्सेप्ट में मसला है तो आप वापस जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें। आज का हमारा जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 2.1, उसमें प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। देखिए, पहले वाले जो डायरेक्टर्स हैं, कल हमने बहुत क्लियरली ये बात कर ली है कि भाई पहले वाले डायरेक्टर्स में तो इलेक्शन होते ही नहीं हैं। ठीक है, वो तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ने जिस चीज़ को डिसाइड करना है डायरेक्टर या सीईओ बनाने का, वो उसको बना देंगे। फर्स्ट डायरेक्टर्स आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टर्स, रादर दे आर डिसाइडेड और चोजन बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तो हमें क्लियरली पता है। मसला है कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स का क्या किया जाए, क्योंकि हम कहते हैं कि दे आर इलेक्टेड, तो इलेक्शंस किस तरह होने हैं वो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर बात आ गई फिक्सिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स चूज किए जाएंगे, कितने डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाएंगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर, ये कौन डिसाइड करता है। तो भाईजान जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं, जो रिटायर होने जा रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे इलेक्शन होने से कम 35 दिन पहले। ठीक है, एजीएम या ईजीएम जो भी है, कल हमने डिस्कस कर लिया हो ये क्या है। एजीएम या ईजीएम जब भी वो इलेक्शंस होने हैं उससे कम 35 दिन पहले रिटायरिंग डायरेक्टर्स ये फैसला करके जाएंगे कि भाईजान ये कितने आपके डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड करना है, आपके मेंबर्स इसको डिसाइड नहीं कर रहे। द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, जो अभी हैं, ऑफ अ कंपनी शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द जनरल मीटिंग नॉट लेटर देन 35 डेज बिफोर कन्वीनिंग ऑफ सच मीटिंग। मीटिंग कॉल करने से कम 35 दिन पहले, मतलब 35 से आगे नहीं जा सकते, पहले आप नोटिस भेज लें। मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 मार्च की मीटिंग है तो आप उससे 35 दिन पहले, लेट से सीधा सीधा साहब अगर हम रखें तो कोई 1 जनवरी फॉर एग्जाम्पल बनता है, वैसे तो अगर करें तो शायद पीछे आ जाए। तो अगर हम ये कहें 1 जनवरी नहीं बल्कि 28 और 5 33 28 जनवरी के करीब, 28 से 29 जनवरी बनती है। अब 28 से 29 जनवरी से आगे नहीं जा सकते, मतलब ये नहीं कि 3 फेब को भेज रहे हैं, 4 फेब को नंबर अलॉट कर रहे हैं, नहीं, इससे पहले तो कर सकते हैं, इससे बाद में नहीं जा सकते। तो कम से कम 35 दिन पहले आपने जो है नंबर फिक्स कर देने हैं कि इतने डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाएगा। अभी सिर्फ नंबर की बात हो रही है। सच नंबर वंस फिक्स शैल नॉट बी चेंज्ड एक्सेप्ट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग इन विच इलेक्शंस इज टू बी हेल्ड। हाँ, वो कहते हैं जो नंबर फिक्स किया गया है, मिसाल के तौर पे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स या रिटायरिंग डायरेक्टर्स ने कह दिया कि भाईजान 7 डायरेक्टर्स हमने चूज़ करने हैं या 5 डायरेक्टर्स हमने चूज़ करने हैं, इलेक्ट करने हैं, ये इन्होंने कम से कम मीटिंग से 35 दिन पहले बता दिया है। ये पता लगी आपको बात? अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाईजान ये जो नंबर 5 का था अब ये चेंज नहीं हो सकता बाद में कि डायरेक्टर्स कह नहीं अब 6 रखना चाह रहे हैं, 4 इलेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक केस में चेंज होगा अगर उस मीटिंग के अंदर ही मेंबर्स अप्रूवल दे देंगे, चलो यार 7 कर लो। ठीक है, मतलब है कि अब मेंबर्स के इख्तियार में है। डायरेक्टर्स को एक बार मौका दिया गया था कि आप नंबर फिक्स करें, उन्होंने जो भी फिक्स कर दिया है बाइंडिंग है, अब इतने ही डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है नंबर, तो जो मेंबर्स हैं मीटिंग के अंदर वो कह सकते हैं कि भाई इतने लोग आप कर लें। ठीक है जी। द नोटिस ऑफ मीटिंग शेल एक्सप्रेसली स्टेट, जो नोटिस आपने भेजना है मीटिंग का जिसमें इलेक्शन होना है, उसके अंदर बाकी चीज़ें भी लिखी होंगी, जाहिर है और भी बड़ा कुछ होगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने अप्रूव होना है, आपके ऑडिटर ने इलेक्ट होना है, अपॉइंट होना है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इस हवाले से
ये नहीं है सिर्फ यही इसी चीज़ का नोटिस जाना है, नोटिस तो लंबा चौड़ा होता है, उसमें और बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन इस हवाले से द नोटिस ऑफ द मीटिंग, वो जो नोटिस होगा उसके अंदर शेल एक्सप्रेसली स्टेट, क्लियर करके आपने एक्सप्रेस करना है, अमंग अदर मैटर्स, दूसरे मैटर्स के साथ साथ, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड एज अबव, कितने डायरेक्टर्स फिक्स किए गए हैं जो इलेक्ट होने, एंड द नेम्स ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। मतलब है कि आप उसमें लिखेंगे कि जी मिस्टर फलां, मिस फलां फलां फलां, ये लोग रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, और जो इलेक्शन अभी होने हैं इस फलां डेट के ऊपर, मीटिंग का भी नेम लिखा होगा जिसका नोटिस जा रहा है, उसमें 5 डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाएंगे, 6 डायरेक्टर्स, 7 डायरेक्टर्स जितने भी हैं, कंसीडरिंग दैट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उस मिनिमम नंबर वाली लिमिट को रखते हुए, क्योंकि मिनिमम नंबर से कम नहीं डायरेक्टर्स रख सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते जी एक अनलिस्टेड कंपनी है उसके हम 2 डायरेक्टर्स इलेक्ट करेंगे बस, नहीं भाई, आपको जाहिर है करने पड़ेंगे, मिनिमम तो 3 करने पड़ेंगे, ठीक है, बात आ रही है समझ। अब बात आ गई दूसरी, ये तो हो गया ना कि जी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने नंबर फिक्स कर दिया उस वाले से। अब दूसरी बात है कि नोटिस ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कागजात नामजदगी जमा करवाना, ठीक है, नोटिस ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन, नोटिस देना। इस बार पता ही है फिर आप लोगों को किस तरह उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए और क्या सीन हुआ है, ठीक है। तो भाई कागजात नामजदगी जो है, नोटिस ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कोई भी शख्स वो कह सकता है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ डायरेक्टर का, चाहे उसके बाद बहुत ज़्यादा वोट नहीं भी हैं। लेकिन एक मसला है, अगर आर्टिकल्स के अंदर, ये देखिए बातें लिंक कैसे हैं, अगर आर्टिकल्स के अंदर इन एलिजिबिलिटी आपने लिखी हुई है या आपने एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि मिनिमम इतने शेयर्स होने चाहिए, उससे कम वाला तो नोटिस दे ही नहीं सकता ना इलेक्शन लड़ने के। बात आइए समझ, नोटिस किसको देना, कंपनी को देना कि भाई यार मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। कंपनीज एक्ट तो ये कहता है कि अगर आप मेंबर हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कंपनीज एक्ट को तो मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स के अंदर कोई लिमिट लगाई हुई है कि कम से कम इतने क्वालिफाइंग या क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं तब जाके आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर वो मसला है। या लेट्स अज्यूम कि वो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं आपके पास, या लेट्स से जी कोई है ही नहीं लिमिट इस तरह की, तो कोई भी फिर बंदा जो है वो क्या कर सकता है, एनी मेंबर इंक्लूडिंग रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई ममानियत नहीं है। इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं मोस्टली उनमें 50-50 साल सेम डायरेक्टर्स ही रहते हैं जिन्होंने बनाई होती है, वो कहते हैं भाई हम ही डायरेक्टर हैं, 2-3-4 रखने होते हैं, वो खुद ही बनते रहते हैं बार बार। तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई लिमिट भी नहीं है कि इतनी बार लड़ सकते हैं, जितनी बार मर्जी। एनी मेंबर इंक्लूडिंग रिटायरिंग डायरेक्टर हु सीक्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर शैल फाइल द नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू द कंपनी, वो अपनी इंटेंशन कंपनी को जाहिर कर देगा, भाई जब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग एट विच इलेक्शन इज टू बी हेल्ड, मीटिंग होने से कम 14 दिन पहले वो बता देगा कि भाईजान मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है स्पेशली, और इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, लेकिन स्पेशली एनुअल जनरल मीटिंग उसका 21 दिन पहले नोटिस जाना होता है। तो अगर तो एनुअल जनरल मीटिंग, ये बातें थोड़ी सी कंफ्यूज ना आपको बस कर जाएं, हजम करनी है, क्योंकि जब ये सारा पढ़ लेंगे ना तब तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अभी आपको वो नुस्खा देता रहता हूँ कि फिर अचानक ना कहे कि नई बात कहाँ से आ गई। तो अगर 21 दिन पहले आपने नोटिस देना है उसका, तो इधर हम कह रहे हैं कि भाई आप अगर कोई बंदा लड़ना चाहता है इलेक्शन तो वो उस मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस दे सकता है। इसका मतलब है पहला नोटिस जा चुका होगा, अवाम को जा चुका होगा ना, और इसके ज़रूरी नहीं है कि ये है कम से कम 14 दिन पहले, वो उससे पहले भी आ सकता है, वो 18 दिन पहले दे दे, 20 दिन पहले दे दे, 25 दिन पहले नोटिस दे दे, कोई मसला नहीं। 14 दिन से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर वो मैनेज नहीं ना होना मामला। इन्होंने क्योंकि आगे भी डायरेक्टर्स ने बताना है तमाम लोगों को, कह रहे कोई नवा बंदा भी आ गया इलेक्शन लड़न। बात आई समझ, वो कर रहे हैं फॉलो या नहीं। हमने कहा कि जी पहले ऊपर हमने बात की कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो नंबर फिक्स कर देंगे, यदि 5 या 4 या 8 या 10-12 बंदे अगले इस मीटिंग वाले इलेक्शन में इलेक्ट होंगे, और ये 35 दिन पहले उन्होंने बताना है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे का मूड है इलेक्शन लड़ने का तो मीटिंग होने से, जिस दिन पे मीटिंग होनी है उससे 14 दिन पहले बता सकता है। अब एक नई बात आपको पता लगी कि भाई जो मीटिंग्स हैं उनका आमतौर पे कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन आमतौर पे 21 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है। इसका मतलब है कि मीटिंग से पहले नोटिस जा चुका होगा आवाम को। बीच में किसी कोई उठा, उसने 14वें दिन जाकर कहा कि भाई, क्योंकि हमारे 11th आवर पे करना होता है ना काम हम लोगों ने, एंड पे जाके उसने कहा कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है,
ठीक है। अब उसने कंपनी को भेज दिया नोटिस कम से कम 14 दिन पहले। अब कंपनी ने जाहिर है लोगों को तो बताना है ना भाईजान, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ के आना, इसको आपने वोट डालने हैं। तो कंपनी फिर क्या करेगी, कंपनी करेगी द कंपनी शेल ट्रांसमिट सच नोटिस not later than 7 days before the date of meeting in the same manner as a notice of general meeting is given to shareholders। ठीक है, उसने कहा कि भाईजान 14 दिन पहले मीटिंग से इसने आपको दे दिया है, अब आपने असल वाला नोटिस 21 दिन पहले भेज दिया होगा, इसलिए अब ये वाला जो न्यू नोटिस है, ये तो पहले वाले नोटिस में नहीं था, इसको भी उसी तरह ही भेजें जिस तरह आपने 21 दिन पहले वाला नोटिस दिया था। इसलिए उसने कहा कि जिस तरह पहला नोटिस आपने शेयर होल्डर्स को दिया था। बात आई है समझ? नहीं गल फॉलो कर रहे दोबारा समझें। उसने भाई ये कहा है फॉर एग्जांपल आपकी मीटिंग होनी है 28 अक्टूबर को 2024 को, ठीक है, इस डेट को आपकी मीटिंग होनी है। अगर किसी भी इंसान का, किसी भी मेंबर का, मेंबर होना लाजमी है इंक्लूडिंग रिटायरिंग डायरेक्टर, उसका मूड हो रहा है इलेक्शन लड़ने का, वो बड़ा चौड़ा होकर फिर रहा है कि भाई मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, लड़े भाई आगे इलेक्शन, कम से कम 14 दिन पहले, मतलब है कि कम से कम आप कह लें 14 अक्टूबर 2024 या इससे पहले 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, जितना भी है, लेकिन 14 के बाद नहीं, फिर मैनेज नहीं ना होनी चीज़ें, ऑर्गेनाइज नहीं होनी। कानून कहता है कि भाई कम से कम 14 दिन पहले, मतलब कि 14 अक्टूबर को आप कंपनी को अपनी इंटेंशन की कंसेंट दे दें या नोटिस दे दें कि भाईजान मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसका जो जनरल नोटिस है ना, इसको अगर मैं जनरल नोटिस बोल दूँ, जनरल नोटिस से मुराद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो मीटिंग का नोटिस था, इसके अलावा ये तो अब नई एक डेवलपमेंट हुई है ना, वो नोटिस गया था 7 अक्टूबर को, क्योंकि हम कहते हैं 21 दिन पहले जाना चाहिए, वो 7 अक्टूबर को जा चुका है। अब ये नई डेवलपमेंट हो गई है बीच में 14 अक्टूबर को। अब क्या किया जाए, कानून ये कहता है कि भाईजान ये जो नए वाला नोटिस है ना, जो आपको है, ये वाली इंफॉर्मेशन का भी आपने नोटिस अपनी आवाम को देना है, क्योंकि इस बंदे ने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को नोटिस नहीं दिया, उसने तो दिया है कंपनी को, मतलब डायरेक्टर्स को लिखा है कि भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। बाकियों को भी तो बताना है जिन्होंने वोट देने हैं, क्योंकि वोट डायरेक्टर्स ने नहीं देने, वोट किसने देने हैं, मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने देने हैं। तो भाई कंपनी या डायरेक्टर्स फिर क्या करेंगे, मतलब वो मीटिंग से कम 7 दिन पहले, मतलब कि 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर तक ये वाला जो नोटिस है, इससे आगे नहीं जा सकता। 22 अक्टूबर को नहीं भेज सकते, 23 को नहीं, 24 को नहीं भेज सकते, 21 अक्टूबर या इससे पहले, मतलब 14 से लेकर 21 तक का दिन, यही टाइम बचाना। 14 को आपको पता लगा, 21 तक 7 दिनों के अंदर अंदर भाई आप उसी तरह ही नोटिस भिजवाएंगे सबको, जिस तरह आपने 7 अक्टूबर वाला असल वाला नोटिस दिया था। लिस्टेड कंपनीज के लिए लाजमी होता है कि उन्होंने वेबसाइट पे भी पब्लिश करना है, एक उर्दू न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो नेशनल हो, सही है, कंट्री वाइड हो, बड़े लेवल का। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर है, आपका जंग न्यूज़पेपर है वगैरह, दी न्यूज़। तो एक इंग्लिश कम से कम और एक उर्दू, ज़्यादा नहीं भेज सकते लेकिन कम से कम एक डेली इंग्लिश, डेली उर्दू। डेली से मुराद क्या होता है, रोज़नामा, जो रोज़ छपते हैं अखबार, ठीक है, उसको डेली न्यूज़पेपर कहा जाता है। कम से कम एक उर्दू, कम से कम एक इंग्लिश, और वेबसाइट के ऊपर लाजमी छापना है। अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है, तो सिर्फ बस उनको भेजना है जिनको नोटिस जाना होता है। बात आ गई समझ? और कितनी गल फॉलो या नहीं? तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और आपको मौका ये दे दिया गया कि भाईजान आपने नोटिस तो दिया था 14 दिन पहले, लेकिन अगर अब ये 14 दिन पड़े हुए हैं मीटिंग होने में, इसके अंदर अगर आपका कोई कहीं पे गलबात हो जाए, ठीक है, किसी ने पैसे दे के बिठा दिया आपको कि यार भैया तू अपने वोट भी बल्कि इधर दे दे, ठीक है, या आपको अकल आ गई है या आपका मूड नहीं है अब इलेक्शन लड़ने का, तो आप इलेक्शन से किसी भी टाइम पहले अपनी नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहता, अपनी जो कंसेंट थी इलेक्शन लड़ने की वापस ले सकते हैं। ओके जी, सीन ओके भाई। तो ये ज़रा आप दोबारा पढ़ें सारा मामला। वो कहता है भाई, any member including retiring director who seeks to contest the election of director shall file the notice of his intention to the company at least 14 days before the date of which election is to be held। इलेक्शन 28 अक्टूबर को होने थे, उससे कम से कम 14 दिन पहले आप, कम से कम, इससे पीछे जा सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं आ सकते, कम से कम 14 दिन पहले अपनी इंटेंशन दे। हाउएवर एनी सच पर्सन मे विदड्रॉ सच नोटिस एट एनी टाइम बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन होने से मतलब कि 28 अक्टूबर को भी, और बल्कि जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहा है उस सेकंड से पहले भी अगर वो कह रहे हैं कि भाईजान मैनू कर दो जो, तो बंदा साइड पे हो सकता है, ठीक है जी।
कोई मसला नहीं है। द कंपनी शेल ट्रांसमिट सच नोटिस, मतलब कि ये वाला नोटिस जो आया था उसको वो उसने ट्रांसमिट करना है, भेजना है टू द मेंबर्स नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। मीटिंग से कम 7 दिन पहले, लेटर नहीं कर सकते, 22, 23, 24 नहीं कर सकते, कम से कम 7 दिन पहले। मतलब कि ये हो गया, आपने नोटिस भेज देना है। इट शैल इन द सेम मैनर एज अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज गिवन टू शेयर होल्डर। जिस तरह आपने ये वाला नोटिस दिया था ना, जनरल नोटिस, उसी तरह ही आपने ये वाला भी भेजना है उसी तरीकाकार से। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इट शैल ऑल्सो बी पब्लिश इन एटलीस्ट 1 issue ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर इन इंग्लिश एंड उर्दू हैविंग वाइड सर्कुलेशन। वेबसाइट वाला यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे होता है वो भी। तो एक कम से कम उर्दू न्यूज़पेपर डेली का, रोज़नामा, जंग, सही है उसमें, और एक जंग नहीं, कोई और भी हो सकते हैं। तो इस तरह एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर जैसे डेली डॉन है उसमें करेंगे। बात आई है समझ या कोई नहीं आई? नहीं भी आई तो खैर है, दोबारा सुनना। आगे बात है जी इलेक्टेड अनअपोज, बिला मुकाबला। बिला मुकाबला भी अभी रिसेंटली एक MNA है माशाल्लाह, बिला मुकाबला, जो लड़ने नहीं देना अगले तो बिला मुकाबला ये। खैर, तो यहाँ पर भाई बिला मुकाबला भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे सीटें 7 हैं, बंदे ही 5 खड़े हुए हैं, तो किस चीज़ का कंपटीशन है? इलेक्शन किस चीज़ है? इलेक्शन तो तब होते हैं ना कि भाई सीट्स कम है, बंदे ज़्यादा हैं, फिर होता है जी जिनको सबसे ज़्यादा मिले वो भी बन गया, फिर उससे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम करते करते जब 7 बंदे पूरे हो गए, चलो जी ये लोग सारे डायरेक्टर्स हैं, नीचे वाले निकल गए। लेकिन अगर खड़े 7 हैं, ठीक है, इलेक्ट भी 7 ही होने थे, तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का? सारे के सारे बन गए अनअपोज। या 7 लोगों ने इलेक्ट होना था, खड़े ही सिर्फ 4 लोग हुए हैं, 5 लोग हुए हैं, तो किस चीज़ का इलेक्शन है? बात आ रही है समझ? तो अनअपोज्ड इलेक्शन कहलाता है। इफ़ द नंबर ऑफ पर्सन ऑफरिंग देमसेल्व्स टू बी इलेक्टेड, जो लोग इलेक्ट होने के लिए अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, इज़ नॉट मोर देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड फॉर इलेक्शन बाय डायरेक्टर्स, उस नंबर से ज़्यादा नहीं है, द डायरेक्टर शैल स्टैंड इलेक्टेड अनअपोज्ड। अच्छा, अनअपोज होने का ये मतलब नहीं कि उनकी अथॉरिटी कोई नहीं है, उनकी भी उतनी ही अथॉरिटी है जितनी इलेक्टेड की। इलेक्टेड ही हो गए ना, इसको हम कह रहे हैं इलेक्टेड अनअपोज्ड, बल्कि ये तो कहेंगे भैया बिला मुकाबला होंगे, कोई है ही नहीं हमारे मुकाबले में। एग्जाम्पल देखें, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट 8 फॉर द नेक्स्ट टर्म एंड ओनली 8 persons have sent notice of interest to contest the election of directors. All applicants shall stand इलेक्टेड अनअपोज। 8 बंदे चुनने थे, 8 ने ही अपने आप को कहा कि हम लड़ेंगे, तो भाई फिर क्या सीन है? ये सारे अनअपोज हो गए। लेकिन अगर 8 से ज़्यादा बंदे कह रहे थे, फिर वहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्शन होना था, पोलिंग होनी थी, वोट्स पड़ने थे। आइए बात समझ, ठीक है। अब आगे बात है कि नंबर ऑफ वोट्स, ये बात बड़ी है। हमने एक चीज़ तो पढ़ी हुई है कि एक शेयर का एक वोट होता है, ये तो जनरली तो है, लेकिन वो कहते हैं जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा तो उसमें वोटिंग किस तरह काउंट होंगी, वोट्स किस तरह काउंट होंगे? उसमें भाई इस तरह काउंट होंगे कि आपके पास जितने शेयर्स हैं, हर शेयर का एक वोट है। इसको अच्छा, इसमें भी क्लासेस हो सकती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर उस क्लास के शेयर्स हैं जिसमें एक शेयर का एक ही वोट है, जनरली यही होता है, आम तौर पे यही होता है। लेकिन अगर आपकी मेमोरेंडम के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, हर किसी की डिफरेंट तरह के वोटिंग राइट्स हैं, तो वो फिर उस हिसाब से काउंट किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा कि भाई आपका जो भी राइट है ना, पर शेयर राइट, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितने आप डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ज़रा पहले वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग अ पोल फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, पोल का मतलब इलेक्शन है, every member is entitled to cast the number of votes equal to the product, multiply करके product निकलता है, product of number of voting shares of securities held and the number of directors to be elected, कितने इलेक्ट करने हैं। अगर मेरे पास 5000 शेयर्स हैं, ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 7 डायरेक्टर्स हैं तो मेरे पास 5000 शेयर्स थे, वोटिंग राइट्स मेरे पास कितने हैं, वोट्स कितने हैं, 35,000 है, शेयर्स कितने हैं, 5000, वोटिंग जो वोट्स हैं वो कितने हैं, 35,000। अगर मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है, मेरे पास शेयर्स कितने हैं, 10,000, वोट्स कितने हैं, 30,000, शेयर्स कितने हैं, 10,000, वोट्स कितने हैं, 30,000। बात आ रही है समझ? डायरेक्टर्स के इलेक्शन में हम सिर्फ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में आमतौर पे जितने शेयर्स हैं उतने वोट होते हैं। डायरेक्टर्स के इलेक्शन में हम क्या करते हैं कि भाईजान जितने भी हमारे पास शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, कितने इलेक्ट होने हैं उसके साथ,
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आ गया है, लेट से 10,000 शेयर्स थे, 7 डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना था, 70,000 वोट्स हैं मेरे पास। मैं चाहूँ तो 70,000 का 70,000 एक ही बंदे को दे दूँ, मैं चाहूँ तो किसी को 12,000, किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 9,000, जिस तरह मर्जी करूँ। मैं एक भी शख्स को सारे वोट्स डाल सकता हूँ, मैं डिफरेंट लोगों को भी वोट्स डाल सकता हूँ। बात आइए समझ। एग्जाम्पल देखें, अली हैज़ गॉट 10,000 वोटिंग शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक है शेयर और 10,000 उसके बाद वोटिंग शेयर्स हैं। ये शेयर्स हैं, वोट्स की बात नहीं हो रही। ही इज़ इंटाइटल्ड टू कास्ट वोट फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंपनी हैज़ टू इलेक्ट 8 डायरेक्टर्स फॉर द टर्म। तो भाईजान उसके बाद कितने शेयर्स वोट्स कितने हो गए? 80,000 वोट्स हो गए। शेयर्स कितने थे? वोटिंग शेयर्स थे 10,000, बंदे इलेक्ट करने हैं 8, वोट्स कितने हो गए? 80,000। अब वो चाहे तो 80 का 80,000 एक ही बंदे को दे दे, चाहे तो हाफ ऑफ करके डिवाइड करके जिस तरह दिल करता है वो दे सकता है लोगों को। ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। रिजल्ट ऑफ पोलिंग, द कैंडिडेट गेटिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स शैल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर, देन द कैंडिडेट who gets the next highest number of votes shall be so declared and so on until the total number of डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड हैज़ बीन सो इलेक्टेड। ये शायद आप लोगों को बचपन में भी कभी मैंने पढ़ाया ही था I2B में। होपफुली कोशिश तो मेरी यही थी, कुछ क्लासेस में शायद करवाया हो, कुछ में ना भी करवाया हो। उस वक्त भी हमने चीज़ें डिस्कस की कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन कैसे किस तरह होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है भाई कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा जी 5 डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं, कितने करने हैं? 5 डायरेक्टर। जब नंबर फिक्स हुआ पड़ा है 5 ही करने हैं, बंदे इलेक्शन में खड़े हो गए जी लेट्स से 7। ठीक है, ये 7 पर्सन्स जो हैं वो उन्होंने कंटेस्ट करना है। उन्होंने मतलब है कि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस भेज दिया हुआ है कंपनी को। ठीक है, और जो है कंपनी ने भी वो आगे नोटिस वगैरह भेज दिया हुआ है और ये सारा सीन हो गया। ये 7 बंदे जो हैं वो इलेक्शंस लड़ना चाह रहे हैं। इलेक्ट कितने करने हैं? 5 करने हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन तो होना है। अगर ये बंदे खड़े ही 5 होते तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का होना? अनअपोज्ड इलेक्टेड होना था, मुकाबला होना ही नहीं था, क्योंकि 5 ही चाहिए थे। 5 नहीं, अपने वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि ये पहला पर्सन है, इसको हाईएस्ट वोट्स मिल गए। ठीक है, ये दूसरा, इसको सेकंड आई है। इसको नंबर्स के साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये पहला बंदा है, इसको लेट्स से मिले 80,000 वोट्स। ठीक है, सबको कोई ना कोई वोट्स मिले हैं। इसको मिले हुए हैं 70,000, इसको मिले हुए हैं जी 50,000, इसको मिले हैं 30,000, इसको मिले हैं 20,000, इसको मिले हुए हैं जी फॉर एग्जांपल, चलो इसमें थोड़ा आप ये ना कहें तरतीब में इस तरह लिख लिया। फॉर एग्जांपल इसको मिले 90,000, इस बंदे को मिले हुए हैं जी फॉर एग्जांपल 65,000। अब जी ये 7 बंदों को वोट्स पड़ गए हैं। बंदे इलेक्ट कितने करने हैं? 5। किस तरह होगा? सबसे पहले हाईएस्ट वाला बंदे को हम कहेंगे आप बन चुके हो जी डायरेक्टर। कौन सा है हाईएस्ट वोट? किसको पड़े हैं? 80,000। पहला डायरेक्टर आ गया। दूसरा डायरेक्टर, सॉरी 90,000 था। दूसरा डायरेक्टर ये आ गया, इसको ज़रा कर दें साइड पे। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट इसको पड़े, सेकंड हाईएस्ट इसको पड़े हैं। फिर जी चलो 70 वाला आ गया, फिर आ गया जी 65 वाला, फिर आ गया जी 50 वाला। ठीक है, ये हो गए पूरे। ये 3 3 6, इधर कोई एक आधा मिस हो गया। ये लेट्स से कौन सा कर दिया हमने मिस, जो भी है ये डी के लिख देते हैं यार, डी के फॉर एग्जाम्पल 15,000 है। ठीक है, अच्छा अब भाई देखें, फर्स्ट 90,000 वाला आ गया, सेकंड 80,000 वाला आ गया, थर्ड पे 70,000 वाला आ गया, फिफ्थ पे 50,000 वाला आ गया। इन दोनों को क्योंकि 15,000 और 30,000 मिले हैं, ये लोअर साइड पे चले गए। टॉप के जो 5 थे वो 5 के 5 क्या बन गए हैं? डायरेक्टर्स बन गए हैं। अच्छा, क्या 90,000 वाला कल भी जो बात हुई थी, ये कह सकता है कि मैं ज़रा बड़ा डायरेक्टर हूँ, मुझे चौधरी बनाया जाए? वो नहीं कह सकता। अब चाहे 90,000 वाला है चाहे 50,000 वाला है, दे आर ऑल सेम, इक्वल है भाई। सबकी अथॉरिटी सेम है, सबकी वैल्यू सेम है। जब ये सारे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाएंगे, सबके पास बतौर डायरेक्टर एक एक वोट होगा, जो हमने कल पढ़ा है।
ठीक है। बतौर शेयर होल्डर जाहिर है जिनके पास जितना था उसने उतनी अपनी चौधराहट दिखाई है कि भाई मेरे पास इतनी वोटिंग राइट्स हैं। ये जो आपने चौधराहट दिखानी है अपनी और पावर दिखानी है, स्ट्रेंथ दिखानी है, जनरल मीटिंग में दिखाएं। डायरेक्टर्स अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो तमाम डायरेक्टर्स की सेम वैल्यू है, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। ओके जी, तो रिजल्ट ऑफ पोलिंग आ गया। जैसे उसने एग्जांपल कही, ABC लिमिटेड हेल्ड वोटिंग फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, 5 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन फॉर 3 सीट्स ऑफ डायरेक्टर। 5 बंदे इलेक्शन में खड़े हुए हैं, 3 सीटें थी। अदील, बाबर, चांडियो, दाऊद एंड एहसान गॉट 75,000, 45,000, 12,000, 57,000 एंड 17,000 वोट्स रिस्पेक्टिवली। बताएं जी कौन कौन डायरेक्टर बना है? 3 बंदे बने थे, हाईएस्ट वोट वाले 3 बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा मिले हैं जी 75,000 वोट्स मिले, अदील साहब डायरेक्टर बन चुके हैं। देन दूसरे नंबर पे 57,000 वोट मिले हैं, ये दाऊद साहब डायरेक्टर बन चुके हैं। देन थर्ड पे आपका 44,000 वोट्स मिले हैं बाबर साहब को, तो बाबर आजम साहब भी डायरेक्टर बन चुके हैं। बाकी जो चांडियो साहब हैं, वो चांडियो जो वो बनाता रहता है, ठीक है, वीडियोस, चांडियो भी फारिग हो गया है। और आई गेस एहसान साहब जो हैं 17,000 वोट्स के साथ वो भी फारिग हो चुके हैं। लेकिन अब तीनों के बिल्कुल इक्वल अथॉरिटी है, जो नीचे लिख भी दिया है। After election as a director, every director shall have equal authority and they shall not be superior or inferior on the basis of number of votes they got in election or on any other grounds. एग्जाम्पल देखें, ABC लिमिटेड हेल्ड वोटिंग फॉर इलेक्शन, ये सारी बात होगी। उसने मतलब कि ऊपर वाली एग्जाम्पल को आगे लेकर चला है। उसने कहा जी ऑल दो अदील हैड गॉट मच मोर वोट्स एज कम्पेयर टू दाऊद। देखे ना, अदील को 75,000 वोट पड़े थे, बाकियों को तो दूसरे तीसरे वाले को कितने पड़े हैं? एक को 57, एक को 44, मतलब उससे कहीं ज़्यादा है। आप उसको छोड़े, इधर ही देख लें, इसको 90,000 पड़े हैं। अब ये 50,000 वाले से 40,000 का फ़र्क है, इससे भी आपका 25,000 का फ़र्क है। सबसे आप इतना ऊपर हैं, लेकिन भाई आपकी वैल्यू क्या है? सबकी सेम है। ठीक हो गया, क्लियर है जी बात। ये थे डायरेक्टर्स जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल है। कहने का पर्पज जिसमें शेयर कैपिटल इन्वॉल्व है उस कंपनी के डायरेक्टर्स का इलेक्शन इस तरह से होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है गारंटी लिमिटेड और शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो उसका तरीकाकार इधर नहीं लिखा हुआ। वो कहता है कि भाई उसका तरीकाकार, द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी मेंशन्ड इन इट्स आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई आज हमने जो तरीका वारदात पढ़ा है इलेक्शन करवाने का, वो हमने पढ़ा है कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, चाहे वो सिर्फ शेयर कैपिटल हो, चाहे वो गारंटी भी है, शेयर कैपिटल भी है, तो उनका इलेक्शन करवाने का तरीकाकार होगा ये वाला सारा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला बेसिकली, ठीक है, ये तो सब पे अप्लाई होता है, ये प्रोसीजर की बात हो रही है। लेकिन अगर गारंटी लिमिटेड है और शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो उनका तरीकाकार जो भी उनके आर्टिकल्स में लिखा, क्योंकि वोटिंग है ही नहीं ना। यहाँ तो हम कह रहे हैं इतने वोट्स होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उधर तो बंदे होंगे, वोट्स तो हैं ही नहीं, बंदों की बेस पर वो डिसीजन होगा, लेकिन वो उनके आर्टिकल्स में लिखा होगा। ओके जी, चलें, ये था जी आज का इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स इस तरह से इलेक्ट होते हैं। अगेन टेलिंग यू कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं दे आर नॉट इलेक्टेड, रादर दे आर चोजन और डिसाइडेड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन ये जो बाद वाले सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ये भाईजान क्या होते हैं, इनका इलेक्शन होता है और इलेक्शन का तरीकाकार ये होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, प्लीज़ कवर कर लेना है। बहुत स्लोली हम इतना इतू सा पढ़ के जा रहे हैं। पर्पज़ ये है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हम किसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कल मिलेंगे जी फिर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।